हर किसी को अपनी जिंदगी में एक शॉर्टकट चाहिए, है ना? मतलब एक आसान सा रास्ता जहां बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाए, सफलता मिल जाए। पर सोचिए, क्या हो अगर वही आसान रास्ता आपको किसी ऐसी अंधेरी जगह ले जाए जहां से वापसी ही ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर जा रहे हैं। ये कहानी है अंधकूप की। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। एक सूनी भूली बिसरी जगह जो बहुत जल्द एक अंधेरे सौदे की गवाह बनने वाली थी। देखिए, हर कहानी की शुरुआत एक चाहत से होती है। और इस कहानी का जो किरदार है मिथुन, उसकी सबसे बड़ी चाहत थी एक आसान रास्ता। तो इस कहानी के सेंटर में है दो दोस्त, मिथुन और राजन। और इन दोनों की दुनिया आप समझिए बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था राजन, जो उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चलते हैं, मतलब मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक स्टेबल सी नौकरी ले लो। लेकिन मिथुन, ओहो, मिथुन को यह सब गुलामी लगता था। उसका तो सीधा साधा मानना था कि असली दिमाग तो शॉर्टकट खोजने में लगता है, जुगाड़ में लगता है। और फिर एक दिन मिथुन को वो चीज मिल ही गई जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। एक पुराने फटे हुए अखबार में उसे अंधकूप सिद्धि के बारे में पता चला। एक ऐसा अनुष्ठान जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करता था। उसे लगा, बस यही है उसकी सारी समस्याओं का हल। पर क्या यह हल था, या फिर एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी समस्या की शुरुआत? तो बस मिथुन ने फैसला कर लिया, वो ये अनुष्ठान करेगा। लेकिन ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो कुएं की गहराई में एक अंधेरा सौदा था। तो ये अनुष्ठान चला पूरी 5 रातों तक, और हर रात पिछली रात से ज्यादा अजीब और डरावनी होती जा रही थी। सोचिए, पहली रात सिर्फ एक दिया और मिट्टी से शुरू हुई, लेकिन दूसरी रात आते आते राख के घेरे बन चुके थे, दीवार में लोहे की कीलें ठोकी जा रही थीं। जैसे जैसे रातें गुजर रही थीं, उस कुएं का माहौल बहुत बहुत भारी होता जा रहा था। मित्रन को अब साफ साफ महसूस हो रहा था कि उस गहरे अंधेरे में नीचे कोई है जो उसे देख रहा है। फिर आई चौथी रात, जब उसने अपनी इच्छा पहली बार जोर से बोली, और आखिरकार 5वीं रात को उस घोर अंधेरे में बैठकर उसने पूरा मंत्र पढ़ दिया। और जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, कुएं के अंदर की हवा एकदम बर्फीली हो गई, और फिर उस अंधेरे से एक आवाज गूंजी, सिर्फ एक शब्द, मांग। और ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। और मिथुन ने वही मांगा जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था, पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी। सौदा अब हो चुका था। सौदा तो हो गया था, और कुएं की उस शक्ति ने, आप कह सकते हैं, अपना वादा पूरा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। मिथुन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। और ये बदलाव सच में हैरान करने वाला था। जो मिथुन हमेशा जुए में हारता था, वो अचानक जीतने लगा, एक के बाद एक लॉटरी। जो प्रॉपर्टी के सौदे सालों से अटके थे, वो रातों रात होने लगे। कुछ ही महीनों के अंदर उसके पास एक आलीशान बंगला था, एक नई चमचमाती कार थी। ऐसा लग रहा था मानो पैसा खुद चलकर उसके पास आ रहा हो। अब मिथुन की ये तरक्की देखकर उसका दोस्त राजन खुश तो था, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो जानता था कि जिस तरक्की में मेहनत का पसीना ना बहा हो, उसमें अक्सर कोई दूसरी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत वसूलने का वक्त अब बहुत करीब था। और राजन का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। अब वक्त आ गया था उस सौदे की असली कीमत चुकाने का। और फिर अचानक हवा का रुख ही बदल गया। पहले महीने एक प्रॉपर्टी डील ऐसी उल्टी पड़ी कि उसे अपनी जेब से पैसे भरने पड़े। दूसरे महीने जुए में जीत का सिलसिला हार में बदल गया, और तीसरे महीने तक तो पैसे इतनी तेजी से खत्म हुए कि उसे अपनी वो नई चमचमाती गाड़ी तक बेचनी पड़ी। और सबसे बुरा होता था रात का वक्त। हर रात उसे एक ही भयानक सपना आता था कि वो किसी अंधेरी गीली सी गुफा में फंसा हुआ है। लेकिन पैसों के नुकसान से भी ज्यादा डरावना था वो एहसास। उसे हर वक्त लगता था कि घर में उसके साथ कोई और भी है, कोई जो उसे लगातार घूर रहा है और उससे कुछ मांग रहा है। वो क्या मांग रहा था ये मिथुन नहीं जानता था, लेकिन इस एहसास ने उसका दिमागी संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया था। और अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है, जहां मिथुन को पता चलने वाला था कि उसके शॉर्टकट में जो जानकारी अधूरी रह गई थी, उसका नतीजा कितना कितना भयानक हो सकता है। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, तो डरा हुआ, टूटा हुआ मिथुन आखिरकार उसी दोस्त के पास पहुंचा जिसकी सलाह उसने कभी नहीं मानी थी, राजन के पास। उसने रोते हुए बस इतना कहा, राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे बचा ले। राजन उसे एक जानकार बाबा गोरखनाथ के पास ले गया और बाबा ने सिर्फ कुएं को देखते ही वो सच बता दिया जिसे सुनकर मिथुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मिथुन ने जो अनुष्ठान किया था वो अधूरा था। अखबार की उस कतरन में सबसे जरूरी बात तो लिखी ही नहीं थी। हर अमावस्या की रात कुएं की उस शक्ति को रक्त की बलि चाहिए थी। बाबा ने मिथुन की तरफ देखा और सीधे सीधे कहा, इस क्रिया से तूने एक शैतान को जगा दिया है, और इसकी सबसे बड़ी गलती, बाबा बोले, तूने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। उपाय अब सिर्फ एक ही था। अगली अमावस्या की रात मिथुन को अपना कर्ज चुकाना ही था। वो एक काला मुर्गा लेकर उसी कुएं पर वापस गया, अपनी गलती सुधारने की एक आखिरी कोशिश करने। अब मिथुन ने कांपते हुए हाथों से कुएं में मुर्गे की बलि दी। खून जमीन पर गिरा और जमीन ने उसे एक ही पल में सोख लिया। लेकिन वहां शांति नहीं हुई। उसकी जगह एक भयानक आवाज गूंजी, ये तो इस बार का है, पिछली बलियों का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं। और इससे पहले कि मिथुन कुछ समझ पाता या हिल भी पाता, कुएं के फर्श से मिट्टी से सने हुए काले हाथ निकले और उन्होंने मिथुन को पकड़ा और एक ही झटके में उसे जमीन के नीचे खींच लिया। मिथुन चीख भी नहीं पाया। एक पल और सब खत्म हो गया। और वो कुआं, वो फिर से पहले जैसा ही शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। बाद में बाबा गोरखनाथ ने राजन को समझाया, देखो, काली शक्तियों का यही नियम है, अगर उनका अपमान हो तो वो अपना बदला खुद लेती हैं। मिथुन ने अधूरे ज्ञान के साथ एक शॉर्टकट लिया था और उस शॉर्टकट की आखिरी मंजिल मौत थी। मिथुन की कहानी एक डरावनी कथा जरूर है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही असली सवाल पे लाकर छोड़ देती है। हम सब अपनी जिंदगी में आसान रास्ते ढूंढते हैं, पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? एक सोचने वाली बात है ना?